नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट ये डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। अपन ने जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने बकरी की नस्लों के बारे में एक ही क्लास में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी थी, उसी के साथ में अपन एक भैंस की नस्लों के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल और केवल एक ही क्लास में मात्र 1 घंटे के अंदर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो भैंस का वैज्ञानिक नाम, कुल वगैरह, गुणसूत्र वगैरह इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर एक एक भैंस के वर्गीकरण, भैंस की नस्लों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। फिर भैंस की नस्लों के विस्तार, भैंस की नस्लों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं और चालू करते हैं। भैंस, आज का अपना टॉपिक है भैंस। क्या है? भैंस। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। जानवरों का कौन सा वैज्ञानिक नाम होता है? जंतु वैज्ञानिक, जूलॉजिकल नेम होता है। जंतु वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस। बुबेलिस। कुल कुल होता है बोवेडी। जानवरों में सभी, अगर एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें जेडसीयूटी के अंदर, तो 4-5 जानवर दे रखे हैं, जिनमें से सभी के कुल बोवेडी है, लेकिन एक है जिस एक तो ऊंट का कैमेलिडी है और मुर्गी का फेसियोनिडी है। ऊंट का कैमेलिडी है और मुर्गी का फेसियोनिडी है। बाकी किसी भी जानवर का आपको कुल पूछे बोवेडी कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें, बेस में गुणसूत्र संख्या होती है 50 से 48। कितनी होती है? 50 से 48। बेस में आवाज होती है, वो होती है वेलोइंग। वेलोइंग। बेस में जो आवाज होती है रंबाना, उसको बोलते हैं वेलोइंग। ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवेलिस। 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 गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें, गुणसूत्र संख्या इसकी अगर हम बात करें तो 50 या 48 दो होती है। 50 या 48। आगे हम बात करें भैंस के कुल के बारे में। कुल होता है बोविडी। कौन सा होता है? कुल बोविडी। आगे हम बात करें किसके बारे में? सर्वप्रथम भैंस का उद्भव। प्रथम भैंस का उद्भव कहां से हुआ? उद्भव की अगर हम बात करें तो भैंस का उद्भव हुआ भारत से। कहां से भाई? भारत से। भैंस का उद्भव भारत से। भैंस, भारत। भैंस, भारत, दोनों नाम सेम है, भैंस और भारत। अब एक होती है भैंस की आवाज, को क्या कहते हैं? किसकी आवाज? आवाज की अगर हम बात करें तो आवाज को बोलते हैं बेलोइंग। बेलोइंग या रंबाना। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन में होता है। बेलोइंग भैंस की आवाज को कहते हैं, और एक होती है वेलोइंग। वेलोइंग क्या होती है? भैंस का जल में तो तैरना। भैंस का जल में तैरना। भैंस का जल में तैरना क्या कहलाता है? वेलोइंग। या कीचड़ में लेटना। कीचड़ में लेटना। क्या? लेटना। यहाँ देखो, बेलोइंग है ब। बेलोइंग, बेलोइंग होती है भैंस में आवाज, और बेलोइंग होती है भैंस का जल में तैरना या कीचड़ में लेटना। अब अगर हम बात करें कि भैंस बेलोइंग क्रिया क्यों करती है, बेलोइंग यानी कीचड़ में वो क्यों लौटती है, तो उसका कारण है कि वो परजीवियों से मुक्ति लेना चाहती है और ताप नियंत्रण के लिए। परजीवी से, परजीवी एवं ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण से के लिए, ताप नियंत्रण के लिए उसको ज्यादा, भैंस को अगर ज्यादा गर्मी लगेगी तो वो जाकर पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर बैठ जाएगी, और परजीवियां ज्यादा मच्छर मक्खी खाने लग गए तो भी वो जाकर कीचड़ में बैठ जाएगी। जिस क्रिया को भैंस का पानी में तैरना या कीचड़ में लेटना क्या कहलाता है? बेलोइंग। भैंस की आवाज को क्या कहते हैं? बेलोइंग।
वेलोइंग और बेलोइंग दोनों में ध्यान रखना, पूछेगा वेलोइंग और कर दोगे बेलोइंग। आगे हम बात करें, बेस में साइलेंट हीट पाई जाती है। बेस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस, बुबेलिस गुणसूत्र संख्या। बेस में साइलेंट हीट पाई जाती है। कौन सी साइलेंट हीट पाई जाती है? छिपी हुई गर्मी या गूंगी पाड़ी। क्या बोलते हैं साइलेंट हीट को? छिपी हुई गर्मी या गूंगी पाड़ी, गूंगी पाड़ी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, साइलेंट हीट बेस में पाई जाती है और सीजनल हीट दिखावा जो हीट दिखती है उसको क्या बोलते हैं? सीजनल हीट किसके अंदर पाई जाती है? बेड के अंदर पाई जाती है। आगे हम बात करें इसके अंदर बेस के दुग्ध काल का, तो बेस का दुग्ध काल कितना होता है? दुग्ध काल, इसकी अगर हम बात करें तो बेस का दुग्ध काल होता है 10 से 11 माह तक, 11 माह तक कितना होता है? 10 से 11 माह तक। आगे हम बात करें, ब्लैक डायमंड की भी संज्ञा दी गई है। किसकी? ब्लैक डायमंड की। ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी गई है। बेस को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। बेस के प्रकार, अब हम बात करें बेस के प्रकारों के बारे में, उसको एक बार साफ कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बेस दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। गुणसूत्र भी दो पढ़े थे ना, कौन कौन सी? अफ्रीकन और एशियन बेस के प्रकार। बेस के प्रकार कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है? अफ्रीकन, इधर एशियन। अब बात करें अफ्रीकन से, अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को तो बात करनी है एशियन की। एशियन दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। एशियन में कौन कौन सी होती है? पालतू और जंगली। पालतू और जंगली, कौन कौन सी? पालतू और जंगली। अब पालतू भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है पालतू? कौन कौन सी होती है? जलीय व दलदली। जलीय या भारतीय, दलदली, दलदली भैंस। कौन कौन सी होती है? जलीय या भारतीय। भारत में मुख्यतः कौन सी भैंस पाई जाती है? जलीय भैंस पाई जाती है। अब हम बात करें जलीय भैंस के बारे में, तो ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। तो गुणसूत्र संख्या की बात करें, जलीय भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है 50। रंग होता है काला, लेकिन अपवाद में ध्यान रखना, सुरती और बदावरी दोनों का रंग, सुरती का तो होता है गहरा भूरा या हल्का काला, और बदावरी का होता है तांबे जैसा रंग। कम गर्मी को सहनशील करती है, शरीर भार अधिक होता है। कार्य, इसका कार्य है दुग्ध, दुग्ध उत्पादन। ये 1300 से 2000 लीटर तक दूध दे देती है, और कार्य दुग्ध काल होता है 300 दिन का। 2n बराबर इसमें कितने होते हैं? 50। आगे हम बात करें किसके बारे में, इसी के अंदर बात करते हैं रंग। रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है काला, लेकिन अपवाद है। कौन कौन सी? सुरती व बदावरी। कौन कौन सी? सुरती और बदावरी।
आगे हम बात करें इसके किसके बारे में, कम गर्मी सहनशील होती है, कम गर्मी सहनशील होती है, सहनशील होती है। कार्य, क्या कार्य है इसका, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। दूध उत्पादन कितना करती है, 1300 से 2000 लीटर प्रति ब्याह। दुग्ध काल कितना होता है, दुग्ध काल, दुग्ध काल की अगर हम बात करें, इसका दुग्ध काल होता है 300 दिन का। देखना, अब इसको देखना ध्यान से। भारत में पाई जाती है, भारतीय भैंस या जलीय भैंस है। गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं, 50 होती है। रंग कैसा होता है, काला। लेकिन अपवाद सुरती और बदावरी, सुरती व बदावरी दोनों ऐसी नस्लें, सुरती का रंग होता है हल्का भूरा, सुरती का रंग होता है गहरा भूरा या हल्का काला, और बदावरी का होता है तांबे जैसा। काम है, कम गर्मी सहनशील होती है। कार्य क्या है इसका, दुग्ध उत्पादन, यानी कितना दूध दे देती है एक ब्यात काल के अंदर, ये दे देती है 1300 से 2000 लीटर। कितना, 1300 से 2000 लीटर। और दुग्ध काल की बात करें, यानी कितने समय तक दूध देती है ये भैंस की नस्लें, तो कितने, 300 दिन तक ये दूध देती रहती है। आगे हम बात करें किसके बारे में, अब इसके वितरण की अगर हम बात करें, किसके बारे में, वितरण के बारे में। वितरण कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान। भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान। भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं दलदली या कीचड़ वाली। तो इसके अंदर इसकी क्या विशेषता होती है, कीचड़ में लेटना, अधिक गर्मी सहनशील, रंग बादामी, शरीर हल्का होता है। इसमें नहीं लिखा रे शरीर को, यहाँ लिख लो, शरीर भारी होता है। कैसा होता है, शरीर भारी होता है। कीचड़ में लेटना है, अधिक गर्मी सहनशील होती है। कौन सी, दलदली नस्लों की अगर हम बात करें तो कीचड़ में लेटना, शरीर अधिक गर्मी सहन करता है, शरीर हल्का होता है, रंग बादामी होता है। कार्य इनका मांस उत्पादन हेतु, कीचड़ में लेटना मुख्य विशेषता है इसकी। गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं इसके अंदर, गुणसूत्र संख्या की अगर बात करें तो इसमें होते हैं 48। गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, लक्षण, कितने लक्षण है इसमें, देखो 50 आदर्श लक्षण है इसके अंदर, एक तो दुग्ध उत्पादन और दुग्ध काल का। लेकिन इसमें क्या है, गुणसूत्र संख्या कम है, लक्षण कम है, तभी तो जाकर ये कहाँ गई, तभी तो जाकर कीचड़ में लेटी ना। दिमाग कम था इसके अंदर, तभी जाकर ये कहाँ लेट गई, कीचड़ के अंदर। अधिक गर्मी सहनशील, अधिक गर्मी सहनशील। आगे हम बात करें किसके बारे में, शरीर भार कैसा होता है, शरीर भार कम होता है इसका। आगे हम बात करें इसी के अंदर रंग के बारे में, किस रंग कलर की होती है, रंग होता है बादामी, सूगले से रंग की दिखाई देती है। सबसे सुंदर, सबसे ब्लैक भैंस की नस्ल है मुर्रा, लेकिन ये बादामी रंग की दिखाई देती है, इसीलिए अच्छी नहीं लगती, कीचड़ में लौट जाती है, बादाम जैसी हो जाती है, कोई महत्व नहीं है। कार्य की अगर हम बात करें, कार्य क्या है इसका, कार्य है मांस उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल है, जो दलदली नस्लें होती है, कीचड़ में लेटना पसंद करती है। गुणसूत्र संख्या 48 होती है, अधिक गर्मी सहनशील होती है, शरीर भार इसका कम होता है, रंग कैसा होता है, बादामी होता है, कार्य है मांस उत्पादन। अब इसके वितरण की अगर हम बात करें तो मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस। वितरण यहाँ लिख देता हूं, वितरण मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस। वहां पर मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस में पाई जाती है ये नस्ल, ये वाली भैंस की प्रजाति। आगे हम बात करें किसके बारे में,
भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। अब देखना मजा आएगा। दीवार कूद के चिंटू को बता देना, दीवार कूद के चिंटू को बता देना। सर ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक को ध्यान रखना काम हो जाएगा। भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। नस्लों का वर्गीकरण क्या है? भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। इसके बारे में अगर हम बात करें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला कौन सा होता है? पहली भैंस की नस्ल है भारी नस्लें। इसकी अगर हम बात करें तो भारी नस्लें कौन कौन सी होती है? ऐसी नस्लें जिनका शरीर भार सबसे ज्यादा होता है, आकार में बड़ी दिखाई देती है। तो ऐसी कौन सी है? सबसे बड़ी भैंस की नस्ल है जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। फिर है मुर्रा, फिर है नीली रावी। कौन सी? जाफ जाफराबादी। कौन सी? जाफराबादी। मुर्रा। फिर कौन सी है? नीली रावी। ट्रिक? सर ट्रिक के लिए बोला था, ट्रिक नहीं बताई। अरे बताऊंगा, रुक 2 मिनट रुक। चिंटू को बता देना, सर ने ट्रिक बता दी है। कौन सी? भारी नस्लों की ट्रिक। ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक है जामुनी। जामुनी। आया मजा? देखो, जा यानी जाफराबादी, मु यानी मुर्रा, नी यानी नीली रावी। तीनों का एक ही शब्द में जामुनी याद रखना। भारी कौन सी नस्ल है? जामुनी है भाई, हम तो जामुनी को जानते हैं। जामुनी के भारी जामुन, ऐसे याद रख ले, भारी जामुन। भैंस की भारी नस्लें पूछे तो बता देना जामुनी, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी। आगे हम बात करें मध्यम श्रेणी की नस्लें। मध्यम श्रेणी की नस्लें ये कौन कौन सी होती है? मध्यम श्रेणी की नस्लों की बात करें तो कौन कौन सी होता है? मेहसाणा, भद्दावरी, नागपुरी। नागपुरी, मेहसाणा, भद्दावरी, नागपुरी। कौन कौन सी होती है? मेहसाणा, नागपुरी, भद्दावरी। इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें तो कैसी होते हैं? बद्दा, नाग, शणय। ट्रिक की अगर हम बात करें तो बद्दा, नाग, शणय। बद्दा यानी भदावरी, नाग यानी नागपुरी, शाणा यानी साणा, महसाणा। महसाणा द्विसंकरित नस्ल है जो मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से विकसित की गई है। आगे बात करेंगे, नस्लों के बारे में पढ़ेंगे तब। अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल एकदम खतरनाक नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। चिंटू को बता देना। मुर्रा नस्ल की बात करते हैं। मुर्रा नस्ल कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। वितरण की अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में पाई जाती है। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अलवर और जयपुर। कहाँ पाई जाती है? अलवर और जयपुर। मुर्रा उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पंजाब। कहां से उत्पत्ति हुई है? दक्षिणी पंजाब से। पंजाब व हरियाणा। वितरण की अगर हम बात करें, इसके अंदर वितरण कहाँ कहाँ हुआ है इसका? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी। वितरण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ कहाँ हुआ है? राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ हुआ है? राजस्थान की अगर हम बात करें तो अलवर और जयपुर।
दो जिले ऐसे जहां पर मुर्रा नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ? अलवर और जयपुर के अंदर सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है? भैंस की मुर्रा नस्ल। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सींग मुड़े, जलेबी या रिंग के आकार के होते हैं। रंग कैसा होता है? गहरा काला, जेड ब्लैक। विश्व में सबसे सुंदर नस्ल, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल है। प्रथम ब्यात की उम्र की अगर हम बात करें तो 36 से 48 को कितनी है? 36 से 48 माह के अंदर पहली बार ब्याती है। विशेषता, पहली विशेषता क्या है? सींग मुड़े हुए यानी जलेबी के आकार के, जलेबी के आकार के या रिंग शेप में। रिंग कोष्टक में अंगूठी लिख लेना, अंगूठी के आकार के। वो नाम तो सुना होगा, नाम जलेबी बाई, जैसे इसके सींग जलेबी बाई, कैसे? सींग जलेबी बाई, जलेबी के आकार के। रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है गहरा काला। कैसा होता है? गहरा काला। गहरा काला यानी जेड ब्लैक। जेड ब्लैक नाम पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, जेड ब्लैक के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो मुर्रा कर देना, सही हो जाएगा। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है भाई, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मुर्रा। सबसे काली होती है, इसलिए मतलब दूर से देखते हैं ना तो चमकती है ये नस्ल। तो विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्पादन देती है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सी नस्ल देती है? मुर्रा देती है। आगे हम बात करें प्रथम ब्यात की उम्र। 36 से 48 माह कितनी होती है? 36 से 48 माह कितनी होती है? प्रथम ब्यात की उम्र 36 से 48 माह, जिसके अंदर हम बात करें क्या? अब अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या है इसके? अन्य नाम की अगर हम बात करें तो क्या? ब्लैक ब्यूटी या दिल्ली बफेलो। ब्लैक ब्यूटी, दिल्ली बफेलो, क्या नाम है? ब्लैक ब्यूटी या दिल्ली बफेलो। कोष्टक में लिख लेना, कई बार कुंभी भी लिखा हुआ आ जाता है। पीछे पढ़ने पढ़ गए आए थे ना, देश का प्रजनन केंद्र कहाँ था? राजस्थान में। प्रजनन केंद्र की अगर हमने बात की थी तो वो कहाँ था? वो था वल्लभनगर उदयपुर में। कुंभी की पूछे तो कुमेर भरतपुर, कुंभी यानी मुर्रा नस्ल के बारे में पूछे तो कुमेर भरतपुर। आगे हम बात करते हैं इसके दुग्ध उत्पादन के बारे में। किसके बारे में? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन कितना होता है इस नस्ल का? भैंस की इस नस्ल का दुग्ध उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध देती है, 1800 से 2500 लीटर देती है। कितना? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितनी होती है इसमें? 7%। विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक दुग्ध देती है। देती कितना है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। 1800 से 2500 लीटर पर ब्यात देती है। वसा की अगर हम बात करें तो वसा होती है 7%। सबसे कम,
सबसे कम वसा भैंस की किस नस्ल के अंदर होती है? सबसे कम वसा भैंस की मुर्रा नस्ल के अंदर होती है। आगे हम बात करें इस नस्ल की वंशावली। क्या इस नस्ल की वंशावली का रिकॉर्ड, वंशावली का रिकॉर्ड ICAR रखता है। ICAR क्या होता है? ICAR क्या? IC यानी इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिलिंग रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च। कहाँ पर है ये? दिल्ली के अंदर है। तभी तो इसको दिल्ली बफेलो, तभी तो ये उसकी पूरी वंशावली रख रहा है। दिल्ली के अंदर पाई जाती है भैंस की नस्ल। देखो अन्य नाम भी दे दिया ICAR ने, इसका क्या नाम दिया था? दिल्ली बफेलो के नाम से। अब हम बात देखना एक ही झटके के अंदर पूरी। मुर्रा, अगर मुर्रा की बात करें तो कहां से उत्पत्ति हुई थी? दक्षिणी पंजाब व हरियाणा से। वितरण की अगर हम बात करें, वितरण कहां से कहां का हुआ है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के अंदर कहा? राजस्थान में कहां पाई जा रही है? अलवर और जयपुर के अंदर। विशेषता की अगर हम बात करें, विशेषता क्या है इसकी? सींग मुड़े हुए जलेबी के आकार के या अंगूठी या रिंग शेप के अंदर होते हैं। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। रंग गहरा काला होता है। और क्या है विशेषता? भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। प्रथम ब्यात की अगर उम्र पूछी जाए तो 36 से 48 माह। और बात करें किसके अन्य नाम? ब्लैक ब्यूटी या दिल्ली बफेलो। क्या है अन्य नाम? ब्लैक ब्यूटी या दिल्ली बफेलो। इस नस्ल का रिकॉर्ड वंशावली ICAR रखता है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक दूध देती है। कितना? 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। वसा इसके दूध में सर्वाधिक कम पाई जाती है। सबसे ज्यादा दूध यही नस्ल देती है, लेकिन क्या कारण है? वसा कम पाई जाती है। कितनी? 7%। सबसे कम वसा अगर भैंस की जिस नस्ल में पाई जाती है, केवल और केवल मुर्रा नस्ल के अंदर पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं अगली नस्ल बद्दावरी। बोर्ड साफ करते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल फ्री कोर्स है। बद्दावरी, बद्दावरी नस्ल। इसके उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें, यूपी के आगरे जिले का बद्दावर क्षेत्र। वितरण कहाँ का? इटावा और ग्वालियर क्षेत्र के पास में, चंबल और यमुना नदी के पास में पाई जाती है। विशेषता की अगर हम बात करें, शरीर आगे से पतला, पीछे से चौड़ा होता है, तांबे जैसी दिखा, तांबे के जैसे रंग का होता है। सींग चौड़े हुए पीछे की ओर मोड़े होते हैं। अयन छोटे, दूध शिराएं उभरी हुई, सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। ये इसकी विशेषता है। दुग्ध उत्पादन कितना है इसका? 1000 से 1200 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात, लेकिन दूध कम देती है। ध्यान रखना, सर्वाधिक वसा किस नस्ल के अंदर पाई जाती है? भैंस की किस नस्ल के अंदर पाई जाती है? तो भद्दावरी होगा। अगर ऐसे पूछ ले, पशु की किस प्रजाति के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो आपको बेड राइट कर देना है। सुपरवाइजर 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था कि पशु की किस प्रजाति के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लेकिन वहां पर भेड़ ऑप्शन में नहीं था। तब क्या करना है? भेड़ ऑप्शन में नहीं मिले तो अपने को भैंस ऑप्शन राइट माना गया था पिछली बार। अब ध्यान रखना, सर्वाधिक वसा होती है बद्दावरी नस्ल के अंदर। कौन सी नस्ल में? बद्दावरी। कितनी होती है बद्दावरी नस्ल के अंदर? 13% तक वसा होती है। ब्यूटाइरोमीटर से भी नहीं नापा जा सकता इसकी वसा को। उत्पत्ति स्थान कहां से है? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? उत्पत्ति स्थान है यूपी के आगरा जिले का बद्दावर क्षेत्र। यूपी के आगरा जिले का बद्दावर क्षेत्र। बद्दावर क्षेत्र क्या है? उत्पत्ति स्थान यूपी के आगरे जिले का बद्दावर क्षेत्र। आगे हम बात करें इसके अंदर, वितरण कहाँ का? इटावा और ग्वालियर। इटावा व ग्वालियर, ये दो जिले यूपी के। इटावा और ग्वालियर कहाँ कहाँ पाई जाती है? चंबल और यमुना नदी के पास अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? चंबल और यमुना नदी के पास। चंबल व
यमुना नदी के पास ज्यादा पाई जाती है। चंबल व यमुना नदी के पास ज्यादा पाई जाती है। अब बात करें विशेषता, विशेषता कैसी होती है इसकी? इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो शरीर कैसा होता है? आगे से पतला, पीछे से चौड़ा, यानी नौकाकार। कैसा? नौकाकार या त्रिकोणाकार। कैसा होता है? नौकाकार या त्रिकोणाकार होता है शरीर इसका। आगे हम बात करें रंग, रंग कैसा होता है इसका? तांबे के समान। कैसा होता है रंग? तांबे के समान। आगे हम बात करें सींग कैसे होते हैं? चौड़े व पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग चौड़े व पीछे की ओर मुड़े हुए, चौड़े हुए और पीछे की ओर मुड़े हुए। मुड़े हुए कैसे होते हैं? चौड़े और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं सींग। आगे हम बात करें आयन, छोटा व दुग्ध शिराएं उभरी हुई। आयन कैसा होता है? छोटा व दुग्ध शिराएं उभरी हुई। उभरी हुई, उभरी हुई। कैसा होता है? आयन छोटा व दुग्ध शिराएं उभरी हुई। आगे हम बात करें सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक गर्मी को सहन करने वाली होती है। अब इसके अंदर बात करें प्रथम ब्यात की उम्र होती है 48 से 54 माह। प्रथम ब्यात की उम्र 48 से 54 माह कितनी होती है? प्रथम ब्यात की उम्र 48 से 54 माह। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1200 से 1000 से 1200 लीटर। कितना? 1000 से 1200 लीटर। और वसा सॉरी, दुग्ध उत्पादन कितना होता है इसका? दुग्ध उत्पादन होता है 1000 से 1200 लीटर। वसा होती है 12 से 14%। दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन की अगर हम बात करें कितना होता है? 1000 से 1200 लीटर। कितना? 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। वसा, वसा की अगर हम बात करें तो 12 से 14%। मिनिमम औसत 13% होती है। औसत कितनी होती है? 13% होती है। अब देखना कहाँ बदावरी का उत्पत्ति स्थान? यूपी के आगरा जिले का बदावा क्षेत्र। कहाँ पाई जाती है? इटावा व ग्वालियर क्षेत्र में। कहाँ? इटावा व ग्वालियर क्षेत्र में। चंबल व यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। विशेषता कैसी होती है? शरीर आगे से पतला, पीछे से चौड़ा। कैसा होता है? शरीर आगे से पतला, पीछे से चौड़ा। रंग कैसा होता है? तांबे के समान। रंग कैसा होता है? तांबे के समान। सींग कैसे होते हैं? चौड़े व पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग कैसे होते हैं? चौड़े और पीछे की ओर मुड़े हुए। आयन छोटा व दुग्ध शिराएं उभरी हुई। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। प्रथम ब्यात की उम्र होती है 48 से 54 माह। प्रथम ब्यात की उम्र होती है 48 से 54 माह। दुग्ध उत्पादन कितना होता है इसका? दुग्ध उत्पादन होता है 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। वसा की अगर हम बात करें तो 12 से 14%। इसको यहाँ देख लेना, इंपॉर्टेंट है।
क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेट और सीयूटी प्लस सुपरवाइजर, सर्वाधिक भैंस की नस्ल की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो बता देना कि भाई वह इसके अंदर बदावरी के अंदर पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं जाफराबादी में। बोर्ड साफ करता हूं, तब तक क्लास को आप शेयर करो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री कोर्स है। जाफराबादी इस नस्ल की अगर हम बात करें, जाफराबादी गुजरात के गिर जंगल का जाफराबाद व काठियावाड़ क्षेत्र है, जिसको इसका अन्य नाम है मिनी एलिफेंट। विशेषता सर्वाधिक भारी होती है, माथा चौड़ा व उभरा होता है, सींग कुंडल के आकार के हुक जैसे दिखाई देते हैं, गलकंबल पाई जाती है, कृषि कार्य हेतु उपयोगी है। चालू करते हैं। उत्पत्ति स्थान गुजरात के गिर जंगल का जाफराबाद व काठियावाड़ क्षेत्र। कहां से उत्पत्ति होती है? गुजरात के गिर जंगल और काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है। अन्य नाम की अगर हम बात करें, इसके अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। लगा दिया मैंने। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट लगा के लिखना है मिनी एलिफेंट। क्या है? मिनी एलिफेंट। विशेषताओं की अगर हम बात करें, विशेषता शरीर भार कैसा होता है? शरीर भार सबसे अधिक होता है इसका। विशेषताएं शरीर भार कैसा होता है? सर्वाधिक होता है शरीर भार। सर्वाधिक यानी सर्वाधिक 500 से 600 केजी। 500 से 600 केजी कितना होता है? 500 से 600 केजी। माथा कैसा होता है? चौड़ा व उभरा हुआ। माथा चौड़ा व उभरा हुआ। कैसा होता है? माथा चौड़ा व उभरा हुआ होता है। सींग कुंडल के आकार के होते हैं। कैसे? कुंडलाकार या हुक के समान। हुक के समान। हुक के समान होता है। गलकंबल भी पाई जाती है। एकमात्र नस्ल है जिसमें, इंपोर्टेंट लगा लेना, सींग गलकंबल भी पाई जाती है। क्या होती है? गलकंबल भी पाई जाती है इसके अंदर। आगे कृषि कार्य हेतु उपयोगी है। अभी देखना मजा आएगा। कृषि कार्य हेतु उपयोगी। कृषि कार्य हेतु उपयोगी है भाई। वही बात है, गाना तो सुना ही होगा आपने, बाजरा का खेत में पाडो लड़का मारे। क्या? बाजरा का खेत में पाडो लड़का मारे। वो कौन सी नस्ल का पाडा था जो लड़का मार रहा था बाजरा का खेत के अंदर? जाफराबादी नस्ल का पाडा था वो। तो बाजरा का खेत में पाडो लड़का मारे, कौन सी नस्ल थी? जाफराबादी। ध्यान रखना, बाजरा का खेत में पाडो लड़का मारे, जाफराबादी नस्ल का पाडा था वो। तो कृषि कार्य हेतु उपयोगी। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है इस नस्ल के द्वारा। आगे हम बात करें किसके बारे में? ब्यात काल कितना होता है इसका? ब्यात काल बोल दो या दुग्ध काल बोल दो, 300 दिन का।
कितना होता है 300 दिन का। आगे हम बात करें इसी के अंदर, प्रथम ब्याज की उम्र 42 से 48 माह है। प्रथम ब्याज की उम्र 42 से 48 माह है। कितनी होती है 42 से 48 माह। प्रथम ब्याज की उम्र कितनी होती है 42 से 48 माह है। दुग्ध उत्पादन कितना होता है 1400 लीटर प्रति ब्याज। दुग्ध उत्पादन 1400 लीटर प्रति ब्याज। कितना 1400 लीटर प्रति ब्याज। वसा कितनी होती है इसके अंदर, वसा की अगर हम बात करें 7 से 9%। कितनी होती है 7 से 9%। भारत सरकार द्वारा 2004 में, क्या भारत सरकार द्वारा 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार जाफराबादी को मिला। भारत सरकार द्वारा 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार मिला। सर चेक करना कैमरा कितना चार्ज है। सही है, ठीक है। देखना अब याद कैसे रखना है, भारत सरकार द्वारा 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार किसको मिला था, जाफराबादी को। सर याद कैसे करे, मोटी थी, बढ़िया, अपने बच्चों को खुश रखती थी, जाफराबादी नस्ल थी भैंस की। किसमें सींग कैसे थे इसके, कुंडलिया हुक के आकार के। सींग कैसे थे, कुंडलिया हुक के आकार के। इसको पुरस्कार दिया स्टेज के ऊपर, टांगा सिंगों के अंदर पुरस्कार को लेके चल दिया। कैसे, हुक के आकार के थे, कुंडल के आकार के थे, उसमें पुरस्कार को टाका और लेके चल दी। इसीलिए इसको ही दिया कि भाई मुर्रा को देते तो उस जलेबी के अंदर कैसे पैसा थी, रिंग के आकार में एकदम गोल सिंग थे, तो सोचा है भाई जाफराबादी को ही दे देते हैं अपन तो। ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, ऐसे मत सोच लेना सच में ऐसा हुआ कि भाई मुर्रा थी सुंदर तो दे दिया इसको, ऐसे मत करना। 2004 के अंदर भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार जिस मादा के लक्षण अच्छे होते हैं ना उसको दिया जाता है। ये अपने बछड़ों को दूध अधिक पिलाती है, अपने बछड़ों को मतलब जो होते हैं वैसे उनको क्या करती है, कृषि कार्य हेतु उपयोगी होते हैं। तो मैंने बताया था ना बाजरा का खेत में पाडो रड़का मारे, तो वो कौन सा पाडा था, जाफराबादी नस्ल का पाडा था। आगे देखना, कहां से, गुजरात के गिर जंगल के और जाफराबाद और काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है। मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। विशेषता, शरीर सर्वाधिक भारी 500 से 600 केजी का होता है, चौड़ा होता है माथा और उभरा हुआ सरसींग, कुंडल के आकार के, गल कंबल पाई जाती है, कृषि कार्य हेतु उपयोगी होती है। कम ब्यात काल के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन, ब्यात काल 300 दिन का होता है। प्रथम ब्यात की उम्र होती है 42 से 48 माह, दुग्ध उत्पादन होता है 14 माह। और बात करें वसा की तो वसा 7 से 9%। भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार 2004 के अंदर जाफराबादी नस्ल को दिया गया था। इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना, जहां इम्पोर्टेंट लगाऊं ध्यान रखना, अधिकांश अधिकांश वहीं से क्वेश्चन बनेगा, कहां से, जहां मैंने इंपोर्टेंट लगाए ना वहीं पे। आगे हम बात करते हैं अगली नस्ल के बारे में, सूरती। कौन सी, भैंस की सूरती नस्ल। हल्की व मध्यम से हल्की नस्ल है ये सूरती। छोटे छोटे बच्चों की सूरत क्या मस्त होती है, इसीलिए ये छोटी सी नस्ल है भैंस की। मार्कर चेंज करना पड़ेगा, सही खत्म हो रही है। सूरती, सूरती नस्ल है भैंस की। इसकी उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें, बड़ौदा व खेड़ा गुजरात के अंदर पाया जाता है ना। और वितरण राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँ पाई जाती है, बड़ौदा व खेड़ा जिला, खेड़ा
कहाँ के ये दोनों ही गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर, गुजरात का बड़ौदा व खेड़ा जिला। यस, कहाँ पर पाई जाती है। अब ट्रिक है इसकी याद करना, ट्रिक बखेड़ा ना कर बखेड़ा ना कर। तेरी सूरत अच्छी नहीं है, तेरी सूरत अच्छी नहीं है, बखेड़ा ना कर तू। अब बात करते हैं वितरण की। वितरण कहाँ कहाँ, उदयपुर बांसवाड़ा। वितरण उदयपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। आगे हम बात करें किसके बारे में, विशेषता। इसकी विशेषता होती है सींग दराती आकार, हल्के कृषि हेतु उपयुक्त है, जबड़े व अधर वक्ष पर सफेद पट्टी पाई जाती है। रंग कैसा होता है, भूरा व हल्का होता है। प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 माह। किसकी पड़ी थी प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 माह। पढ़ने 42 से 48 माह जाफराबादी की पड़ी थी। दुग्ध उत्पादन 1500 से 1700 लीटर। गर्भावधि 305 दिन की होती है। वसा होती है 7%। सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता, विशेषता की अगर हम बात करें तो सींग कैसे होते हैं, इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, IMP लिख रहा हूं। सींग, सींग कैसे होते हैं इसके, दराती, दराती, हसिया या सिक्कल शेप। सिक्कल शेप, कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा सिक्कल शेप। दराती या हसिया के आकार के होते हैं। हल्के कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है, हल्के कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, हल्के कृषि कार्य के लिए उपयुक्त। कैसी है, हल्के कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। आगे हम बात करें इसी के अंदर, जबड़े के अधर वक्ष, जबड़े व अधर वक्ष पर सफेद पट्टियां पाई जाती है। जबड़े व अधर वक्ष पर सफेद पट्टियां पाई जाती है। जबड़े व अधर वक्ष पर कैसी सफेद पट्टियां पाई जाती है। आगे इसी के अंदर हम बात करें कैसे रंग कैसा होता है, गहरा, भूरा या हल्का काला। रंग गहरा, भूरा या हल्का काला। हल्का काला होता है, गहरा भूरा या हल्का काला होता है। 1 मिनट, थोड़ी सी मार्कर में स्याही डालनी पड़ेगी। मैं स्याही डालता हूं, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सबका प्यार बना रहे हमारे लिए, हमारा मोटिवेशन आपका एक सब्सक्राइबर ही है। बाकी आपके लिए पूरा प्रयास है पेपर के लिए। जेट सीईटी का पेपर होने से पहले पहले यही प्रयास रहेगा कि संपूर्ण एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट हो जाए। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, रंग की बात कर ली। प्रथम ब्यात की उम्र, प्रथम ब्यात की उम्र, प्रथम ब्यात की उम्र होती है 42 से 48 माह है। कितनी, 42 से 48 माह है। प्रथम ब्यात की उम्र कोई कितनी होती है, 42 से 48 माह। गर्भावधि, गर्भकाल अवधि कितनी होती है, गर्भकाल अवधि इसकी होती है 305 दिन की। कितनी होती है, 305
50 हो गया रे। 305 दिन की कितनी होती है? 305 दिन की होती है गर्भावधि इसकी। आगे हम बात करें इसी के अंदर दुग्ध उत्पादन कितना होता है इसका? 1500 से 1700 लीटर दुग्ध उत्पादन। 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात कितना होता है? 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। वसा होती है 5.7.5%। वसा 7.5%। अब बात करें इसी के अंदर अन्य नाम की। अन्य नाम इसको बोलते हैं सिटी बफेलो या मिनी बफेलो। सिटी बफेलो, मिनी बफेलो। सिटी बफेलो, मिनी बफेलो क्यों पालते हैं? छोटे आकार की नस्ल होती है, इसको शहर में पाला जा सकता है। अब इसकी हम बात करें तो सुरती का उत्पत्ति स्थान बड़ौदा व खेड़ा जिला गुजरात का है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। इंपोर्टेंट है। सींग धराती है, एशिया के आकार का होता है। हल्के कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होती है। आगे हम बात करें जबड़े व अधर वक्ष पर कैसी सफेद बटिया पाई जाती है। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा या हल्का। प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 माह। गर्भावधि कितनी होती है? 305 दिन की होती है। दुग्ध उत्पादन 1500 से 1700 लीटर होता है। वसा 5.7%। अन्य नाम की अगर हम बात करें सिटी बफेलो या मिनी बफेलो के नाम से भी जानी जाती है। आगे की नस्ल है मैसाना। बोर्ड साफ करता हूं, तब तक अपना एक ही काम है, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना प्यार बनाए रखे। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया तो हम आपका विश्वास तोड़ेंगे नहीं। मैसाना अगली नस्ल है मैसाना। कौन सी नस्ल है? मैसाना। मैसाना की अगर हम बात करें उत्पत्ति कहां से हुई है? मैसाना बड़ौदा व बनासकांठा साबरकांठा जिले से। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है? मैसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, बड़ौदा जिला। कहाँ है? सब गुजरात के अंदर। ये सब है गुजरात के अंदर। भैंस की कौन सी नस्ल है? मैसाना। वितरण राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें वितरण की, वितरण वितरण की अगर बात करें राजस्थान में, जालौर में। कहां पर पाई जाती है वितरण? मैसाना, राजस्थान के जालौर के अंदर। जालौर में कैसे पाई जाती है ये? जालौर में पाए जाने का एकमात्र कारण है कि ये राजस्थान का जो जालौर जिला है उसकी सीमा गुजरात से लगती है, इसीलिए उधर से जालौर वाले ले आए इसको। आगे हम बात करें इसके अंदर द्विसंकर नस्ल है। द्विसंकर नस्ल है किसके क्रॉस से? मुर्रा इंटू सूरती। मुर्रा इंटू सूरती के संकरण से तैयार की गई है। मुर्रा इंटू सूरती के संकरण से तैयार की गई है। ट्रिक कैसे है? देखो नाम में दिख रहा है मैसाना और मैसाना, तो देख मुर्रा मैसाना का मुर्रा, साना यानी सूरती, कौन सा हो गया? मुर्रा इंटू सूरती। आगे हम इसके अंदर बात करें गर्दन कैसी होती है इसकी? गर्दन होती है लंबी व सुंदर। लंबी व सुंदर गर्दन होती है, लंबी व सुंदर होती है। आगे हम इसी के अंदर बात करें किसके अंदर? मैसाना के अंदर दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1200 से 1800 लीटर दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन 1200 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है? 1200 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। वसा की अगर हम बात करें इसी के अंदर तो वसा होती है इसके अंदर 7%। कितनी होती है? वसा होती है 7%। अब देखना
कौन सी नस्ल चल रही थी? मेहसाणा। मेहसाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थान मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, बड़ौदा जिला गुजरात के अंदर पाया जाता है। वितरण की अगर हम बात करें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में जालोर जिले के अंदर पाई जाती है। द्विसंकर नस्ल है। द्विसंकर मुर्रा इंडू सुरती के संकरण से तैयार की गई है। गर्दन कैसी होती है? लंबी व सुंदर दिखाई देती है। देखना, सुंदर तो दिखाई देगी ना, थोड़ा बहुत तो सुरती का लक्षण आएगा, थोड़ा बहुत मुर्रा का। तो इसके अंदर दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें तो कितना हो गया दुग्ध उत्पादन? दुग्ध उत्पादन हो गया 1200 से 1800 लीटर। वसा हो गई 7%। आगे हम बात करते हैं, अगली नस्ल है नीली रावी। वही बोर्ड साफ कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। बिल्कुल फ्री कोर्स है, मात्र मतलब वो कहते हैं ना नाम मात्र फीस, वो भी नहीं है, बिल्कुल वीडियो पर पब्लिश, यूट्यूब पर पब्लिश है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आपका सिलेक्शन हो तब एक बार बोल देना हमें कमेंट के अंदर। नीली रावी कौन सी नस्ल है? नीली रावी। जो कहां पर पाई जाती है? पंजाब का फिरोजपुर जिला। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान इसकी अगर हम बात करें तो पंजाब का फिरोजपुर जिला, पंजाब का फिरोजपुर जिला या पाकिस्तान, पाकिस्तान का मोटगुमरी क्षेत्र, मोटगुमरी क्षेत्र, पाकिस्तान का मोटगुमरी क्षेत्र। इसके सर ये तो हम यहाँ की पढ़ रहे हैं, कहाँ की? भारतीय नस्लें पढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान भारत का ही एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से नाता तोड़कर अलग अपना बना लिया मुल्क। तो उसी हिसाब से पाकिस्तान के मोटगुमरी क्षेत्र से भी उत्पत्ति स्थान माना जाता है इसका। इसी के अंदर हम बात करें, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इस सतलज नदी का, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण, का पानी नीला होने के कारण, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण कैसा दिखाई देता है? सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इस नस्ल का नाम, नस्ल का नाम नीली रावी रखा गया। नीली रावी रखा गया, रखा गया। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण अन्य नाम की अगर हम बात करें तो पंजाबी भैंस या पंच कल्याणी के नाम से भी जानी जाती है। अन्य नाम पंजाबी भैंस या पंच कल्याणी, पंच कल्याणी के नाम से जानी जाती है। इसी के अंदर हम आगे बात करें, किसके अंदर विशेषता? चेहरा, माथा, थूथन, पूंछ का निचला हिस्सा, निचला भाग सफेद, सब्र बनाए रखिए, 2-3 नस्ल और कंप्लीट हो जाएगी मात्र 1 घंटे के अंदर। चेहरा कैसा होता है? चेहरा, माथा, थूथन, पूंछ का निचला हिस्सा, चेहरा, माथा, थूथन व पूंछ का निचला हिस्सा सफेद, पूंछ का निचला हिस्सा कैसा होता है? सफेद। कैसा होता है? सफेद। थूथन क्या होता है? जो नाक के बीच में जगह पाई जाती है ना, दोनों नाकों के बीच में, दोनों नाकों के छिद्र होते हैं, वहां पे देखो ये वाली जगह होती है ना, इसको बोलते हैं थूथन, जो सफेद दिखाई देता है। आंखें कैसी होती है? इसकी आंखें भी सफेद होती है, आंखें सफेद। आयन पर गुलाबी रंग के धब्बे, आयन पर गुलाबी रंग के धब्बे, रंग के धब्बे।
कैसे? गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। आयन पर नर पशु को गहरी जुताई व पडलिंग में काम में लिया जाता है। नर पशु को गहरी जुताई व पडलिंग में काम में लिया जाता है। आगे इसी के अंदर हम बात करें कैसे? दुग्ध उत्पादन का। दुग्ध उत्पादन कितना? 1500 से 1800 लीटर। दुग्ध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज। वसा कितनी होती है इसके दूध में? वसा 8 से 10%। वसा होती है 8 से 10%। क्या? नीली रावी पंजाब का फिरोजपुर व पाकिस्तान का मोरकुमरी सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण नीली रावी के नाम से। अन्य नाम क्या है? पंजाबी भैंस या पंचकल्याणी के नाम से। विशेषता चेहरा, तूतन, माथा व पूंछ के निचले हिस्से का भाग सफेद होता है। आंखें कैसी होती है? सफेद होती है। आयन पर गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। नर पशु को जुताई व पडलिंग क्रिया धान के अंदर एक क्रिया की जाती है। वो जो मतलब धान के खेत में वो बनाते हैं ना वैसे कीचड़ सी, उसको पडलिंग बोलते हैं। पडलिंग क्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें, दूध उत्पादन होता है 1500 से 1800 लीटर। वसा की अगर हम बात करें 8 से 10% होती है। इसी के अंदर अगली नस्ल है गोदावरी। अब छोटी छोटी नस्लें हैं, दो या तीन नस्ल लास्ट है, फिर अपना खत्म भैंस की नस्लें। करवा देता हूं अभी। गोदावरी कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। कहां से उत्पत्ति हुई है? गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र क्या है? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान संकरण नस्ल है। किस किस से हुआ है? स्थानीय बेस इंटू मुरा। स्थानीय बेस इंटू मुर्रा। स्थानीय बेस इंटू मुर्रा के संकरण से तैयार की गई है। इसी के अंदर आगे अगली बेस की अगर हम बात करें, टोडा नस्ल। टोडा नस्ल, टोडा कहाँ की है? टोडा नस्ल तमिलनाडु व दक्षिणी भारत। उत्पत्ति स्थान दक्षिण भारत या तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिणी भारत या आदिवासी जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दक्षिण भारत व आदिवासी जाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दक्षिणी भारत व आदिवासी जाति के कारण इसका नाम रखा गया है। लड़ाकू नस्ल है। कैसी है? लड़ाकू नस्ल है। झुंड में टाइगर अटैक से रक्षा करती है। झुंड में अटैक से रक्षा करती है। किसे टाइगर अटैक से रक्षा करती है? झुंड के अंदर होती है तब। सर्वाधिक दुग्ध मीठा होता है। मीठा होता है। कैसा होता है? दूध सबसे ज्यादा मीठा किसका होता है? लड़ाकू टोडा नस्ल का। वो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय क्या वो लात भी खानी पड़ती है। इसकी अगर हम बात करें, अब आगे बात करते हैं नागपुरी नस्ल। नागपुरी जो कहां से विकसित हुई है? नागपुर महाराष्ट्र से। इसको बोलते हैं इलीचपुरी भी।
नागपुरी या इलिचपुरी, नागपुरी या इलिचपुरी। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कहाँ का है इसका? नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से उत्पत्ति हुई है। इसकी विशेषता, एक ही विशेषता है, सींग। सींग कैसे होते हैं इसके? तलवार के समान। एकदम ऐसे तलवार की तरह दिखाई देते हैं सींग, कैसे? तलवार के समान दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें, लास्ट एंड फाइनल नस्ल है अपनी, छोटी सी है, इतने से बॉक्स में करवा दूंगा, जेरंगी। जेरंगी संसार की सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल है। कैसी है? संसार की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? जेरंगी है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाएं। और इस सिलेबस का उद्देश्य ये है, जो बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये सिलेबस इस प्रकार लॉन्च किया गया है कि जो बच्चे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं कर पाते और पढ़ने के इच्छुक होते हैं, वास्तव में उन बच्चों तक इस कोर्स को पहुंचाया जाए और इस क्लास को दबाकर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर ऐसे ही एक नस्ल का एक ही साथ, एक ही प्रजाति का एक ही साथ 1 घंटे के अंदर रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन प्लस क्लास का पूरा विस्तार से वर्णन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।